देर आर 20% डेवलपर जो उनको क्वालिटी से कुछ लेना नहीं है, खाली डिलीवरी है। एक बहुत बड़ा डेवलपर है, मुंबई बेस्ड है, उनके पास एनआरआई बायर इतने हैं, मल्टीपल प्रोजेक्ट को इंस्पेक्ट किया, मल्टीपल, सारे में डिफॉल्ट मतलब आप समझोगे नहीं। देखो मैं आपको इसकी हायरार्की समझाना चाहता हूँ। अगर किसी पर्सन को अगर अपना फ्लैट खरीदना है तो वो बिल्डर से खरीदना चाहिए, डेवलपर से खरीदना चाहिए, या उनके ब्रोकर से खरीदना चाहिए? तो चैनल पार्टनर्स एंड कंसल्टेंट, प्रॉपर्टी कंसल्टेंट, तो उनके थ्रू लोगे तो आपको ड्यू डिलिजेंस वो करके देंगे। राइट। और डायरेक्ट डेवलपर्स के पास जाओगे अगर ये हमारे साइड में एक प्रोजेक्ट है, ओके ऑलमोस्ट कंप्लीट है, बट मे बी पेपर वर्क से किसी एक कुछ रीजन की वजह से वो होल्ड पड़ा हुआ है। सो ऐसा क्यों होता है? साइकिल बनी हुई है, एक नेक्सस बना हुआ है, तो उसमें बहुत सारे सोर्सेज है जो हम डीप में इधर डिस्कस नहीं कर सकते ऑन कैमरा। ये 4 चीजें हैं। जो डेवलपर्स होते हैं वो लोग क्या करते हैं कि कमिटमेंट तो कुछ और करते हैं, बट जब डिलीवरी का टाइम आता है वहाँ पे काफी सारी दिक्कतें हो जाती हैं। फिर एक बायर है वो कैसे इंस्पेक्ट करे? अभी आप बेसिकली एक एग्जैक्ट कंसेप्ट पे आए हो कि हेलो गाइस, वेलकम टू हैपन रिसेंटली पॉडकास्ट। दोस्तों, इंडिया में लोग सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट अपने घर पे करते हैं, बट शॉकिंग बात यह है कि लोग घर खरीदने के पहले अपना इंस्पेक्शन भी नहीं करवाते, जिसकी वजह से उनको लॉन्ग टर्म में काफी सारी प्रॉब्लम को फेस करना होता है, जैसे वॉल पंपिंग्स के, पाइप लीकेजेस के, डोर में सीपेजेस आना। ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं जिसकी वजह से अपनी सेविंग को रिस्क पे डाल देते हैं। बट डोंट वरी, इस पॉडकास्ट में हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं कि किस तरीके से राइट मार्केट स्ट्रेटेजीज होती है, किसी प्रॉपर्टी को खरीदने के पहले में क्या फ्रेमवर्क बनाना होता है, किसी प्रॉपर्टी को बाय करने से हमें गवर्नमेंट के क्या क्या रूल्स होते हैं, प्रोटोकॉल्स होते हैं, रेरा आपको कैसे हेल्प करता है, डेवलपर जो फ्रॉड्स करता है या स्कैम करता है या अंडर डिलीवरी जैसी बहुत सारी चीजें करता है, उसमें आपको कैसे हेल्प मिल सकती है। ऐसे बहुत सारे टॉपिक को हमने इस पॉडकास्ट में डिटेल में कवर किया है। सो आज जो हमारे गेस्ट है उनका नाम है मिस्टर नितिन सिंघोटे सर। ही इज अ फाउंडर ऑफ घर इनसाइट और उन्होंने काफी सारे लोगों को हेल्प करी है। इन्होंने 2000 से भी ज्यादा घर को इंस्पेक्ट किया है और 5 लाख से भी इंस्पेक्शन नहीं, इन्होंने 2000 से भी ज्यादा घर को इंस्पेक्ट किया है और 5 लाख से ज्यादा डिफॉल्ट को इन्होंने सॉल्व किया है। सो गाइस, इस पॉडकास्ट में हम लोग डिटेल इनसाइट्स देने वाले हैं, तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। और इस पॉडकास्ट से आपको जो भी सीखने मिल रहा है या और भी पॉडकास्ट से आपको जो भी एक पॉइंट भी सीखने मिला है, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए ताकि आपको और भी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन वीडियो इस पॉडकास्ट में मिलते रहेंगी। सो बने रहिए वीडियो के एंड तक। वेलकम नितिन सर टू हैपन रिसेंटली पॉडकास्ट। Thank you, Shivam ji, for inviting me to your podcast. Because you are doing also good job to averting the different kind of thing in the market. तो आज आपने हमको यहाँ पे बुलाया, थैंक यू फॉर दैट। ग्रेट सर। सो सर, बेसिकली ना, जब मैं रिसर्च कर रहा था कुछ बेसिक्स चीज को लेके, सो जो घर इनसाइड का कॉन्सेप्ट है मुझे बहुत अच्छा लगा। मे बी इंस्पेक्शन, ड्यू डिलिजेंस, बहुत सारे टेक्निकल चीजें हैं जो मुझे भी अवेयर नहीं थी अभी तक, और आई होप हमारी ऑडियंस को भी बहुत सारी चीजें अवेयर नहीं होगी। सो टेल मी कि जब एक राइट प्रॉपर्टी जब हम लोग परचेज करते हैं या किसी भी टाइप का घर फ्लैट परचेज करते हैं, सो क्या उसका राइट फॉर्मूला या फ्रेमवर्क होता है, किस तरीके से होता है? अगर मैं आपको इसको थोड़ा शॉर्ट में समझाता हूँ, जनरली आप जब प्रॉपर्टी खरीदते हो तो एक 2-3 पैरामीटर आपको जल्दी देखने चाहिए। पहला तो डेवलपर का ट्रैक रिकॉर्ड, राइट, लोकेशन, उसके बाद आपकी जो रेरा के ऊपर जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल उसका ड्यू डिलिजेंस, अगर आपने खरीद लिया उसके बाद की जैसे सारी चीजें एग्जैक्टली चल रही है कि नहीं चल रहा है एज पर द रेरा का जो भी आपका टाइमलाइन है, और उसके बाद एंड में जाओगे तो इंस्पेक्शंस वगैरह करा के आप उसको प्रॉपर्टी का पोजीशन लेना चाहिए। तो वेरी सिंपल शॉर्ट का आपका डेफिनेशन है कि आपको प्रॉपर्टी कैसे देखनी चाहिए और कैसे खरीदनी चाहिए। राइट, यस यस। सो जैसे इसमें घर इनसाइट कैसे हेल्प करता है? घर इनसाइट कैसे हेल्प करता है आपको सिंपली बताता हूँ। जब मैंने मार्केट में हम लोग है रियल एस्टेट के, तो हमने एक छोटा सा गैप देखा, उसको आप बड़ा भी बोल सकते हो, कि कस्टमर को प्रॉपर्टी खरीदने के टाइम पे उसके जो ड्यू डिलिजेंस के अवेयरनेस बहुत कम है। राइट, टेक्निकल होती है, लीगल होती है, बैकग्राउंड चेक होता है डेवलपर का, लोकेशन पे सारी चीजें होती है, फिर उसके क्वालिटी के इंस्पेक्शंस होते हैं। तो हमने जब जो घर इनसाइट चालू किया उसका सिंपल फॉर्मूला है होम सर्च टू की। राइट, तो उसके बीच में जो भी पैरामीटर्स आएंगे लीगल के, ड्यू डिलिजेंस के, वो हम उनको पूरा करते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ कस्टमर। एंड वी आर मोस्टली बायर सेंट्रिक, नॉट एज अ ब्रोकर के हम प्रॉपर्टी बेचना है। राइट, इट इज आवर मेन कंसेप्ट ऑफ द घर इनसाइट। राइट। बट सर, जैसे मैंने देखा है मेजरली, यस, जैसे रेरा डायरेक्टली बोलता है कि इतना कॉर्पोरेट एरिया में इतनी चीजों को अलॉट होगा। यस, बट
जो डेवलपर्स होते हैं या वो लोग क्या करते हैं कि कमिटमेंट तो कुछ और करते हैं, बट जब डिलीवरी का टाइम आता है वहां पे काफी सारी दिक्कतें हो जाती हैं कि वो लोग कारपेट एरिया कम दे देते हैं या ऐसे बहुत सारे मिसकंसेप्ट या मिसकम्युनिकेशन वहां पे चीजें होती है। एट द टाइम फिर एक बायर है, वो कैसे इंस्पेक्ट करे या कैसे बचे उस सारी चीजों से। अभी समझो आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है, राइट प्रॉपर्टी आप जब देखने जाते हो तो उसमें सबसे पहले आपको उनकी सेल टीम मिलती है। राइट सेल टीम आपको ब्रोशर दिखाएगी, ब्रोशर दिखाने के बाद बताएगी ये कारपेट एरिया है, ये यूजेबल एरिया है, एडिशनल एरिया है। बट जो रेरा है ना, रेरा ने क्लियर डेफिनेशन दिया है कि कारपेट एरिया का डेफिनेशन सिंपल है, जो भी आपका घर है उसके अंदर की जो इंटरनल वॉल्स है वो कारपेट एरिया में डिफाइन है। ओके और उसके बाहर का जो भी एरिया है, जैसे आपका बालकनी हो गया, आपका डेक एरिया हो गया, आपका किचन का यूटिलिटी एरिया हो गया, वो कारपेट एरिया में रेरा के डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं है। ओके ये सिंपल केस है। जो मोफा के टाइम पे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, डेफिनेशन कोई बनाई हुई नहीं थी। ओके दूसरा, कस्टमर को सबसे बड़ा चीज अवेयर होना चाहिए कि जब डेफिनेशन रेरा ने बनाई थी, राइट अभी एज अ सिविल इंजीनियर राइट तो मैं जब टेक्निकली कोई घर बनाता हूँ या कोई फ्लैट बनाता है, कोई बिल्डिंग बनाता हूँ, Right. तो वहां पे बहुत सारे टेक्निकल पैरामीटर्स होते हैं। वो पैरामीटर के वजह से फॉर एग्जाम्पल वही बोला हूँ, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने वॉल बनाई है, तो कभी कभी क्या होता है फिनिशिंग में आपको पॉइंट, अगर हमको आधा इंच का प्लास्टर चलाना है राइट या फिर ब्रिक हमको आधे इंच की 4 इंच की यूज करनी है, कभी कभी वो ड्यू टू वेरिएशन में 19-20 होता है। तो रेरा ने उसको भी सेटिस्फाई किया हुआ है। अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हो तो उसमें 3% प्लस माइनस चलता है। ओके जैसे आपने 1000 फुट की Right. प्रॉपर्टी खरीदी तो 30 फीट जो है, 30 स्क्वायर फीट, या वो प्लस में होगा या माइनस में होगा, ओके वो आप चैलेंज नहीं कर सकते हो। ओके डेवलपर आपसे एक्स्ट्रा पैसा मांग नहीं सकता है। अगर आपको कम आ गया तो आप डेवलपर से एक्स्ट्रा पैसा मांग नहीं सकते हो। ओके तो ये स्पेसिफिकली Consider. कारपेट एरिया का डेफिनेशन और उसके जो आप जिसको कंस्ट्रेंट बोलते हो, प्लस परसेंट 3% प्लस माइनस, Right. क्योंकि आप इंडस्ट्री है, आप Right. रोबोटिक तो कोई बिल्डिंग बनाते नहीं हो। क्योंकि मैं भले बायर सेंट्रिक हूँ, बट उसको मुझे कस्टमर को एक्यूर नॉलेज या एग्जैक्ट नॉलेज देना बहुत जरूरी है। डेफिनेटली तो इसके लिए 3% का प्लस माइनस ऑलरेडी वहां पे रेरा ने उनको अलाउड किया हुआ है। Okay. ये कारपेट एरिया की डेफिनेशन के हिसाब से आप कारपेट एरिया का ड्यू डिलिजेंस आप कर सकते हो। ओके ऐसा बट सर समटाइम क्या होता है, जैसे मैंने देखा है, अब जैसे रेरा बोलता है कि आप किसी भी डेवलपर या किसी भी ब्रोकर से फ्लैट लेते हो तो आप 5 साल तक मेंटेनेंस में वो बिल्डर्स भरेगा वहां पे सारी चीजें। बट ना अभी भी पीपल्स को, मे बी मैं रॉन्ग भी हो सकता हूँ, बट पीपल्स को ना अवेयर नहीं है चीजों के बारे में कि कैसे इसका बेनिफिट हो रहा है या क्या इसके लाभ होते हैं या कैसे ये फिर से रिकम्प्लेन करे ताकि उनको बेनिफिट्स मिले। सो व्हाट यू सजेस्ट कि क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, ये क्यों होता है अभी आप बेसिकली एक एग्जैक्ट कंसेप्ट पे आए हो कि डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड बोलते हैं। राइट अगर आप रेरा का एक 14.3 क्लॉज है ओके जिसमें कस्टमर को 5 साल की वारंटी मिली हुई है। राइट वो फिर वर्कमैनशिप डिफेक्ट हो, आपके स्ट्रक्चरल डिफेक्ट हो या कोई एस्थेटिक डिफेक्ट हो, और वो Right. डिफेक्ट किसके वजह से भी हो सकते हैं, पुअर वर्कमैनशिप के वजह से हो सकते हैं, आपके पुअर स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स हो सकते हैं या फिर आपके मटेरियल डिफेक्ट्स हो सकते हैं। वो सारी चीजें रेरा ने आपको 5 साल के वारंटी के अंदर कवर करके दी हुई है। राइट एज ए कस्टमर आप उसको कैसे हैंडल करोगे? आपने जो अभी जो Right, क्वेश्चन पूछा right, उसको right. हैंडल कैसे करोगे? राइट तो आपको एक सिंपल क्वेश्चन बताता हूं मैं। आप मोबाइल खरीदते हो, आप सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदते हो, आप उसको कितने बार चेक करके लेते हो? अब हम लोग बेसिकली तो अगर सेकेंड हैंड वगैरह खरीद रहे तो 1 से 2 बार बेसिकली। देख राइट आप नया खरीदने जाते हो तो आप नेट के ऊपर कितना रिसर्च करते हो? बहुत कम, मतलब एक बेसिक फीचर्स पता करते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप ले लेते हैं। राइट अभी आपने ले लिया मोबाइल, तो आपका जब आता है या कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज आती है दैट आर मतलब वो पैक होके आता है। राइट प्रॉपर्टी वैसे है ही नहीं। राइट अगर आपने घर खरीद लिया और आपने इंस्पेक्शन नहीं कराया राइट और कोई प्री डिफेक्ट आपके घर में है, जैसे आप सिंपली ले लो कि आपकी जो डोर की फ्रेम लगी हुई है वो लकड़े की बनी होती है। राइट राइट अब लकड़ा कैसे होता है ना कि जब लकड़ा लगता है तो मे बी वो टाइम पे मे बी उसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट टेक्निकली होता है। राइट जब वो ड्राई होना शुरू कर देता है तो उसमें कभी क्रैक आने के चांसेस है। राइट बट आपने पोजीशन लेते वो देखा नहीं, राइट 1 साल के बाद उसमें क्रैक आ गया बड़ा, तो डेवलपर आपको क्या बोलेगा राइट कि भाई आपने उसको प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं किया है, आपने उसको दरवाजा को दूर से बैंग किया हुआ है, उसकी वजह से टूटा है। बट अगर आपने इंस्पेक्शन करा लिया रहता था, Right. इंस्पेक्शन के टाइम पे जो टीम इंस्पेक्शन करने जाती है वो हर एक चीज का फोटो लेती है ओके कि बेडरूम वन के ये डोर फ्रेम में क्रैक है, और आप वो डेवलपर को फर्स्ट डे सबमिट करते हो। ओके डेवलपर शायद उसमें कुछ हल्का फुल्का रिपेयर करके आपको दे देगा, राइट
फिर 6 महीने के बाद वो प्रॉब्लम आएगा। फिर आपने जो पहले दिन पर डिफेक्ट बताया था तो डेवलपर आपको बोल नहीं सकता है कि आपके नॉन मेंटेनेंस है। राइट। तो डिफेक्ट लायबिलिटी क्लॉज 14.3 में आपको उसमें एडवांटेज है, बट एडवांटेज लेने के लिए आपको जो चीजें प्री डिफेक्ट है वो डेवलपर को पहले बतानी चाहिए। ओके। और उसको आप डेवलपर को अप्रोच कर सकते हो। इसमें एक क्राइटेरिया रेरा ने सेट किया हुआ है, इन 30 डेज डेवलपर को वो चीज रिपेयर करनी है। अगर नहीं रिपेयर करेगा और आपने रिपेयर कर ली, उसके बिल आपको डेवलपर को सबमिट करना है और डेवलपर को उसका पैसा को रिफंड करना है। बेसिकली आपका रेरा का 14.3 क्लॉज है जो आपको डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड देता है। दैट्स ग्रेट। यस, बिकॉज क्योंकि क्या होता है सर, मेजरली मैंने भी ये फील किया है, एक्चुअली इस चीज का ना अवेयरनेस नहीं होता। यस, फॉर एग्जाम्पल सपोज अगर हम लोग जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, यहाँ पे भी क्या होता है, काफी ऐसे अप एंड डाउन्स आते हैं, बट ड्यू टू मतलब लेक ऑफ नॉलेज ना होने की वजह से हम लोग ये चीजें फेस करते हैं। बट मैं एक चीज ये पूछना चाहता हूँ सर, जब हम लोग किसी भी साइट को परचेस करते हैं या किसी फ्लैट को परचेस करते हैं, बिल्डर्स तो नो डाउट बहुत सारी चीजें बताता है, बिल्डर बहुत सारी चीजें ये भी दिखाता है, तो एट दैट टाइम जो जितनी एमेनिटीज वगैरह की वो प्रॉमिस करता है, सम टाइम वो डिलीवर भी नहीं कर पाता है, और सम टाइम वो लोग अपने टारगेट्स को पूरा करते रहते हैं ब्रोकर डेवलपर्स के थ्रू। तो इस चीज में अगर किसी पर्सन को अगर अपना फ्लैट खरीदना है, राइट, तो वो बिल्डर से खरीदना चाहिए, डेवलपर से खरीदना चाहिए, या उनके ब्रोकर से खरीदना चाहिए, क्या राइट वे? क्योंकि समटाइम क्या होता है सर कि जब हम लोग ना डायरेक्ट अगर ऑफिस जाते हैं, सेल्स ऑफिस, वहां पर रेट कुछ काफी हाई दिख जाते हैं, सो उस वजह से फिर हमें ब्रोकर्स के पास में जाना, तो ब्रोकर वही फ्लैट को 2-4 लाख कम में और बता देता है। ऐसा क्यों होता है? जनरली एक बड़ा कंसेप्ट है। हाँ। जैसे अभी आप डेवलपर कितने कस्टमर को पर्सनली विजिट कर सकता है? 1000, 500। राइट। अब जो ब्रोकर का चैनल है, अगर हमने 100 ब्रोकर को अप्रोच किया, राइट, 100 ब्रोकर 1000 प्लस कस्टमर को रीच करेगा। राइट। तो इसके लिए मोस्टली क्या होता है, ब्रोकर एक स्पेसिफिक रेट उसको दे देता है। राइट। कि भाई आप अगर कस्टमर लेके आते हो तो आपको ये रेट में करेंगे। ओके। आप डायरेक्ट भी डेवलपर के पास जाओगे ना तो आपको रेट कम करके मिलेगा। यू हैव द बार्गेनिंग पावर। राइट। आप उसको कैसे यूटिलाइज करते हो, वो पूरा आपका मोटो होना चाहिए कि मैं मेरी बार्गेनिंग पावर को कैसे वहां पे जाके प्रूव करूं कि मुझे इतने में आपको घर बेचना है। Right. आपको बायर आप ब्रोकर से खरीदो या डेवलपर से खरीदो, एंड ऑफ द डे कोई डेवलपर हो या कोई ब्रोकर हो या कोई भी चीज हो, वो कोई सस्ते में बेचेगा नहीं। राइट। उसके डिसाइडेड प्राइसिंग होती है, वो प्राइसिंग पे ही बेचता है। आप प्रॉपर्टी ब्रोकर से खरीदोगे तो अभी एक जो आपने मुझे क्वेश्चन पूछा उसका सिंपल आंसर मैं एज अ घर इनसाइड के बिहाफ पे देता हूँ। राइट। कि घर इनसाइड है क्यों? ड्यू डिलिजेंस के लिए। तो आप घर इनसाइड से खरीदोगे तो आपको ड्यू डिलिजेंस फ्री में करके मिलेगा। अगर हमसे प्रॉपर्टी बाय करते हो, आपको हमसे प्रॉपर्टी बाय नहीं करना है तो आप एक छोटा सा पैकेज ले लो हमसे कि सर हमको खाली प्रॉपर्टी ड्यू डिलिजेंस करके दो। राइट, राइट। तो वो ब्रोकर से खरीदोगे तो आपको क्या होता है कि एज अ बायर आपके पास टाइम है नहीं। राइट। तो आप उसको हर दिन जाके चेक नहीं कर सकते हो। तो ब्रोकर है ओन टीम, जैसे घर इनसाइड हमारी खुद की टीम है जो आके वो प्रॉपर्टी का जाके 3 महीने में 2 महीने में जाके उसका पिक्चर्स लेंगे, कस्टमर को देंगे कि इतना प्रोग्रेस हुआ है। राइट। और आपने जो प्राइसिंग का मॉडल पूछा वो डिपेंड्स अपॉन डेवलपर टू डेवलपर है। कोई डेवलपर हैज वेरी गुड रिलेशन विद देयर बायर कि मुझे, जैसे अभी आप सैमसंग का एक पॉलिसी है, राइट, आप ऑनलाइन से खरीदो या ऑफलाइन से खरीदो, प्राइसिंग सेम रखा है। ओके। सिमिलर इज अ डिपेंड अपॉन डेवलपर टू डेवलपर कि ब्रोकर के थ्रू प्रॉपर्टी बेचनी है कि मुझे दोनों के थ्रू बेचनी है। तो प्राइसिंग इट्स योर कॉल। अगर आप यू वांट टू गुड ड्यू डिलिजेंस, मार्केट का नॉलेज आपको नहीं है, ब्रोकर और कंसल्टेंट, नाउ थोड़ा क्या ब्रोकर एक आउटडेटेड नेम हो गया है, तो चैनल पार्टनर्स एंड कंसल्टेंट, प्रॉपर्टी कंसल्टेंट, तो उनके थ्रू लोगे तो आपको ड्यू डिलिजेंस वो करके देंगे। राइट। और डायरेक्ट डेवलपर्स के पास जाओगे, अगर यू आर बिलीव इन द डेवलपर्स कि आपको जैसे अभी कोई एक बड़ा नाम है मार्केट में और उसमें आप बिलीव करते हो, आप खरीद सकते हो डायरेक्टली। कोई ऐसा स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं है कि मुझे तो सेल करना है, बट ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं, आप सीधा डेवलपर से भी खरीद सकते हो अगर आपको सस्ता डील मिलता है तो। बट सर समटाइम क्या होता है कि ना, मैंने जो नोटिस किया हुआ है कि जैसे सपोज अगर मुझे एक फ्लैट परचेस करना है, उसकी ना एक ट्रांजेक्शनल वैल्यू सपोज XYZ है, बट जब मैं बायर या मतलब मैं ब्रोकर या किसी के पास भी जाता हूँ तो वो ना काफी हाई हो जाती है या काफी हाई बता देते हैं। मे भी हो सकता है मार्केटिंग कॉस्ट वगैरह जोड़ते हैं या बहुत सारी चीजें इसमें एड ऑन हो सकती है। बट हम लोग कैसे फिगर आउट करें कि चलो ये प्रॉपर्टीज की एक्चुअल वैल्यू इतनी है या नहीं, कि इन फ्यूचर हमें अगर इसको रीसेल करना है या कुछ करना है तो हमें समझ में आए कि हाँ ये सही है या नहीं है। सर इसमें सबसे पहला इशू है आपकी मार्केट अवेयरनेस। ओके। जैसे अभी आप बोरोली में या दहसर में या मलाड में हम प्रॉपर्टी देख रहे हैं, राइट,
तो एक किलोमीटर का 2 किलोमीटर का रेडियस होता है जहाँ पे मल्टीपल प्रोजेक्ट चालू होते हैं, राइट, तो उनके आपको सबके रेट पता होने चाहिए, राइट, अगर यू आर नॉट फेमिलियर विद दैट, आप घर इनसाइड जैसे स्टार्टअप की हेल्प ले सकते हो। तो राइट, उसमें क्या होता है, अभी हर एक चीजों पे आप जाओगे, जैसे अभी बोरिवली में एक प्रोजेक्ट है जहाँ पे आपको 30,000 का रेट मिल रहा है, एक प्रोजेक्ट आपको 25,000 का रेट मिल रहा है। ओके, उसमें 2-3 चीजें बहुत जरूरी कस्टमर को समझना कि आप कौन से स्टेज पे प्रॉपर्टी खरीद रहे हो। ओके, अगर एकदम ही मतलब जनरली जो आपका प्रोजेक्ट चालू होता है एक्साइवेशन स्टेज से चालू होता है, उसमें है तो आपको शायद ए प्रोजेक्ट सस्ता मिलेगा, वही लोकेशन में सेम कंपाउंड हॉल है, बाजू में चालू है, वो एक 10-15 माले तक गया हुआ है ऊपर, तो वहां पे आपको रेट हाई मिलेगा। राइट, उसके बाजू में आप जाओगे, एक प्रॉपर्टी पूरी की पूरी बनी पड़ी है, उसका रेट अलग मिलेगा। राइट, तो ये पूरा का पूरा मार्केट ड्रिवन है, राइट, क्योंकि हर एक डेवलपर को अपनी प्रॉपर्टी सेल करनी है, राइट वैल्यू में सेल करनी है। राइट, अभी उसमें दूसरा चीज जो आता है ब्रांड वैल्यू। अगर आप लिस्टेड डेवलपर से लोगे तो उसकी कभी भी प्राइसिंग 2-3 हजार रुपया जो आपका लोकल बिल्डर से उससे हाई रहती है, राइट, और लोकल बिल्डर शायद 25,000 में बेचेगा, आपका ब्रांडेड डेवलपर 28,000 में बेचेगा, क्योंकि यू आर हैव कॉन्फिडेंस कि ब्रांड वाला प्रॉपर्टी बना के टाइम फ्रेम के अंदर दे देगा, तो उसकी वो वैल्यू प्रोपोजिशन कस्टमर से लेता है। ओके, बाकी जो आपका लोकल डेवलपर है वो आपको 2-3 डिस्काउंट देता है कि भाई भले आप उनसे ले लो या उनसे आप मुझे कम्पीट नहीं कर रहा हूं, बट मेरा भी क्वालिटी अच्छा है, मैं भी आपको सस्ते में दे रहा हूँ, बट आप मेरी भी डिलीवरी है। तो आप एज अ बायर आपको रिसर्च करने आना चाहिए, राइट, कि आपको कौन सी प्रॉपर्टी कहाँ पे खरीदनी है। दूसरा जो हम घर इनसाइट में करते हैं ना, उसमें एक सिंपल करते हैं कि जो एक ट्रांजैक्शन वैल्यू आज ओपन फोरम में अवेलेबल है, जैसे ओपन सोर्स होते हैं, गवर्नमेंट के डेटा बैक डेटा होता है, उसमें हम सर्च करते हैं कि भाई ये अगर प्रॉपर्टी, ये प्रोजेक्ट में जो बैक की प्रॉपर्टी बिकीज है, राइट, सेल हुई है, राइट, वो कितने में हुई है, अच्छा, तो वो हम कस्टमर के लिए करते हैं। इट्स वेरी टेक्निकल पॉइंट, राइट, राइट, कोई नॉर्मल कस्टमर इसको कर नहीं सकता, दैट्स व्हाई उनको कंसल्टेंट या घर इनसाइट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी कि भाई, प्लस हमने आपको जैसे बोला, कस्टमर बोल रहा है कि मैं 30,000 चार्ज कर रहा हूँ, मेरे पास 2 इन्वेंट्री बची है, राइट, बट रेरा में जाओगे तो पता है कि वहां पे 30 प्लस ही फ्लैट बिके, 70 तो खाली पड़े हुए, राइट, तो आपकी बार्गेनिंग पावर बढ़ाएगा। तो वो इसके लिए आपको कंसल्टेंट या घर इनसाइट की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, हाउ इज द प्राइसिंग, बहुत वास्ट कंसेप्ट है, उसको स्लो में अगर या थोड़ा छोटे में समझा रहा है, तो ये रीजन है। राइट, Yes. बट सर समवेयर ना क्या होता है, मैंने देखा है जब वो स्टार्ट तो कर देते हैं, जैसे लेट सपोज करो किसी बिल्डर ने अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, तो वो अनाउंसमेंट चालू कर देता है कि हाँ फ्लैट्स चालू हो गए, बट ना सम टाइम ना कुछ कुछ प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जो आधे में ही बंद हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे साइड में एक प्रोजेक्ट है, ओके, ऑलमोस्ट कंप्लीट है, बट मे बी पेपर वर्क से किसी एक कुछ रीजन की वजह से वो होल्ड का होल्ड पड़ा हुआ है, और आप अगर सपोज ये लोकेशन सर्च करो तो पहले वो दिखता है, Okay. और उसमें भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, राइट। सो ऐसा क्यों होता है कि लाइक जो लोग स्टार्ट तो कर लेते हैं, ऑलमोस्ट प्रोजेक्ट भी 80% डन है, बट उसके बाद में उनमें अप्लाई नहीं हो पा रही है, चीजें फुलफिल नहीं हो पा रही है। इसमें 3 चीज है, जैसे एक बायर कैसे अवेयर है? हाँ, अभी अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, राइट, उसके होल्ड होने के या रुकने के 3 रीजन हो सकते हैं। पहला रीजन हो सकता है फाइनेंशियल, कि डेवलपर के फाइनेंस ही खत्म हो गए, वो आगे जा ही नहीं सकता है, ओके, जो प्रोजेक्ट में उसने पैसे लिए और किधर यूज हो गए या किधर और चले गए, राइट। दूसरा रीजन होता है गवर्नमेंट के अप्रूवल्स, राइट, जैसे मैं आपको एक सिंपल कंसेप्ट बता देता हूँ, ओके, जो प्रॉपर्टी बनाने की शुरू करते हैं उसमें एफएसआई कंपोनेंट होता है, ओके, हाँ हाँ, उसमें फिर टीडीआर लोड होता है। जैसे अभी कोई, अगर मैं कोई सिंपल चीज में बताऊं, तो अगर मेरी जो प्रॉपर्टी है, अगर मेरे 1,00,000 स्क्वायर फीट का प्लॉट है, राइट, तो उसमें मुझे 1,00,000 फुट तो बेसिक बनाना ही मिलता है, क्योंकि मेरा 1,00,000 फुट तो मेरी जगह थी, राइट, उसके ऊपर मुझे एफएसआई मिलता है, टीडीआर मिलता है, उसके मुझे प्रीमियम भरने पड़ते हैं, गवर्नमेंट के चार्जेस भरने पड़ते हैं, उसके बाद वो प्रोजेक्ट के ऊपर लोड करने पड़ते हैं, राइट। अब वो पैसे से खरीदने हैं। अगर मेरा फाइनेंशियल इश्यूज है तो मैं नहीं खरीद पाऊंगा, जैसे आपने बोला कि प्रोजेक्ट वहां पे आके रुक गया है। तीसरा चीज कि जो आपने सबमिशन किए थे, राइट, उसके हिसाब से आपने प्रोजेक्ट नहीं बनाया, ओके, उसकी वजह से रुक सकता है, राइट। और चौथा चीज जो सबसे बड़ा प्रॉब्लमेटिक है, आज जो आप देखोगे तो बायर के बिहाफ में या बोला डेवलपर के बिहाफ में बोलना चाहता हूँ, एक बड़ा नेक्सस है जो डेवलपर को परेशान करना चाहता है लिटिगेशन डाल के। ओके, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि लिटिगेशन डेवलपर जानबूझ के छुपाता है, राइट। ऐसे बहुत सारे लिटिगेशन है जो प्रोजेक्ट वेरी फर्स्ट डे पे क्लियर है, लैंड ओन बाय डेवलपर है, उसी खुद के डेवलपर लैंड पे बना रहा है, बट कोई परेशान करने के लिए, कोई पैसा
डेवलपर से निकालने के लिए लिटिगेशन डाल देता है। ओके वो लिटिगेशन पे अगर गवर्नमेंट ने उसके लिटिगेशन को माना, कोर्ट Okay. ने या गवर्नमेंट के कोई भी सोर्स ने, और आपको स्टॉप वर्क दे दिया, हम्म। तो डेवलपर पैसा भी है, टीडीआर भी है, एफएसआई भी है, और मैं तो 100 ने 1000% इच्छा है कि मैं प्रोजेक्ट पूरा करूं, पर लिटिगेशन के वजह से रुक जाता है। ये 4 चीजें हैं। तो हर टाइम में डेवलपर ही फॉल्ट में नहीं है। अपनी Right. जो आज जो एक साइकिल बनी हुई है, एक नेक्सस बना हुआ है, तो उसमें बहुत सारे सोर्सेज है जो हम डीप में इधर डिस्कस नहीं कर सकते ऑन कैमरा, वो चीजें हैं। तो Right. समटाइम डेवलपर भी प्रॉब्लम में होते हैं, कभी कभी डेवलपर को प्रॉब्लम में लेके आया जाता है। ओके तो है 50% आप पकड़ सकते हो, 50% डेवलपमेंट फॉल्ट, 50% किसी और के वजह से प्रोजेक्ट रुका हुआ है। ओके तो इसे बेसिक वाई तो प्रोजेक्ट रुकता है आपका। ओके दैट्स ग्रेट Yeah. बिकॉज क्योंकि ना सर क्या होता है, जैसे अगर हम लोग कॉमन पीपल की बात कर रहे हैं, कॉमन पीपल पॉइंट ऑफ व्यू से, कि एक बायर है वो अपना सारा सेविंग वहां लगा देता है। यस यस 100%। एंड जैसे मैं लास्ट टाइम बता रहा हूँ, हमारे एक गेस्ट थे, उन्होंने कहा था कि हमने फ्लैट परचेज किया था, स्टार्ट किया था, मतलब परचेज कर, जब प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है वो हमें डिलीवर 14 साल बाद, उसका टेन्योर था 3 या 4 ईयर्स का समथिंग कुछ का, बट उनको ड्यू टू लाइक ये ड्यू डिलीजेंस एंड ये टीडीआर वगैरह में काफी सारी दिक्कतें आई थी। सो दैट्स वाई बहुत प्रॉब्लम्स हुई थी। सो सर मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या ये जो प्रॉब्लम्स है, जो लोग टीयर 1 सिटीज में फ्लैट बिल्ड कर रहे हैं, जैसे लाइक मुंबई, पुणे, हैदराबाद, चंडीगढ़, लाइक दिस, राइट? सो यहाँ पे जो फ्लैट सोसाइटीज बनती है, मे बी सारे वेल नोन एंड वेल डेवलप भी होते हैं, 100%. राइट? और अच्छा एक्सपीरियंस भी उनका होता Yes, है, yes. राइट? बट द थिंग इज कि जो लाइक 1 करोड़ या 5 करोड़ की प्रॉपर्टीज खरीद रहे हैं, इसमें भी डिफेक्ट्स आते हैं, ये लोग पहले से ही ड्यू डिलिजेंस करके देते हैं? देखो सर, कैसा है, आज मैं ये इंडस्ट्री में 20 साल से हूँ। Right. कंस्ट्रक्शन इज माय कोर। कि मतलब आपके एग्जीक्यूशन कैसे होते हैं, मटेरियल मैनेजमेंट, कहाँ से Right. मटेरियल प्रोक्योर होता है, हाउ द आपके स्लैब कैसे कास्ट किए जाते हैं, कॉलम कैसे कास्ट किए जाते हैं। तो एक चीज आपको मैं क्लियरली बताना चाहता हूँ, कोई भी डेवलपर या कोई भी जो आज प्रॉपर्टी बना रहा है, Right. वो अपने मन से चाहता नहीं कि मेरे प्रॉपर्टी की क्वालिटी खराब हो। राइट। बट हमने जो पास्ट में एक्सपीरियंस लिया है, वन ऑफ दी कॉस्टलीस्ट प्रोजेक्ट इन वर्ल्ड, ओके मैं नाम नहीं बता सकता हूँ हाँ, क्योंकि वो गलत होगा किसी Right, डेवलपर या right, किसी right. प्रोजेक्ट का नाम। वो प्रोजेक्ट में भी हमने डिफेक्ट फाइंड किए हुए, जिसकी प्रॉपर्टी वैल्यू 15 CR है, 10 CR है। हमने 70 लाख का घर जो आउटस्कर्ट में है, मीरा रोड हो गया, आपका कल्याण हो गया, वहां पे भी लिए हुए हैं, वहां पे भी इंस्पेक्ट किए। हमने पूना में भी प्रॉपर्टी इंस्पेक्ट की है। तो कोई भी घर डिफेक्ट फ्री नहीं है। ओके ये ओनली मिथ है कि आपने 15 करोड़ का घर खरीदा तो डिफेक्ट फ्री रहेगा। ओके शायद कोई डेवलपर की प्रोसेस बहुत बढ़िया रह सकती है, तो आपके डिफेक्ट की जो वैल्यूम है वो कम हो सकती है, ओके बट डिफेक्ट फ्री नहीं हो सकती है। ओके और दूसरा चीज आपको समझना चाहिए, आपकी प्रॉपर्टी प्रीमियम क्यों है। ओके या डेवलपर का कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन का वेरिएशन 20% का हो सकता है, राइट 30% का हो सकता है। आपकी प्रॉपर्टी प्रीमियम है क्योंकि आपकी लैंड प्रीमियम है वहां पे। ओके आप वर्ली में घर खरीदोगे तो वहां पे लैंड की कॉस्ट करोड़ रुपीस में है। सो ऑलमोस्ट वेटेज 80% लैंड्स के ऊपर में आता है, लैंड्स के ऊपर मैक्स टू मैक्स आप प्रीमियम खरीदने जाओगे तो Right. आपकी लैंड महंगी, आपका घर महंगा। Okay. आपकी लैंड सस्ती, आपका घर सस्ता। उसमें क्या होता है, डेवलपर क्वालिटी को थोड़ा इनहेंस करता है क्योंकि उसके पास मार्जिन ज्यादा है, राइट तो वो डिफरेंस है। बाकी कोई भी घर डिफेक्ट फ्री नहीं है, ओके ये मिथ है। Yes, yes. राइट। बट सर जैसे जितना मैंने आपके ऊपर रिसर्च कर रहा था और वहां पे सारी चीजों को मैं स्टडी कर रहा था, तो आपने एक चीज बताया था कि 90% जो डिफेक्ट्स वाले प्रॉब्लम्स आते हैं वो लाइक बेसिक प्लम्बरिंग्स में या पाइप पैकेजेस, लीकेजेस वगैरह में कॉमनली आते हैं। सो ये क्या जो डेवलपर या कॉन्ट्रैक्टर जो काम मिलता है, तो क्या वो लोड क्वालिटी पाइप की वजह से होता है या इसके पीछे के भी कुछ टेक्निकल रीजंस होते हैं, या क्यों 90% ये सारे डिफेक्ट्स आते हैं, मतलब उसके अभी सिंपल रीजन उसमें है, अभी जो इंडिया में वर्कमैनशिप है ना, या वो बहुत ही जगह पे अनस्किल्ड है। एग्री। स्किल्ड लेबरशिप का अवेलेबिलिटी फॉर इंडियन मार्केट बहुत कम है। राइट। मैं ये 100% श्योरली कहना चाहता हूँ कि कोई भी डेवलपर हो या कोई भी जो आज प्रॉपर्टी डेवलप कर रहा है, वो अपने ब्रांड वैल्यू को प्रॉब्लम में लाना नहीं चाहेगा। उसका सिंपल क्वेश्चन होता है अपने हर एक टीम से कि मुझे डिफेक्ट फ्री होम राइट हर एक बायर को देना है। बट आपकी जो वर्कमैनशिप है वो बड़ा प्रॉब्लम है आज। राइट। प्लस कोई डेवलप ऐसा नहीं कि 100% डेवलपर चाहते ही नहीं है। देयर आर 20% डेवलपर जो उनको क्वालिटी से कुछ लेना नहीं है, खाली डिलीवरी है। राइट। एक बहुत बड़ा डेवलपर है, राइट, मुंबई बेस्ड है, उनके पास एनआरआई बायर इतने हैं आप सोच नहीं सकते हो। उनके हमने
मल्टीपल प्रोजेक्ट को इंस्पेक्ट किया, मल्टीपल मतलब हमने एक ही डेवलपर के 10 से 12 प्रोजेक्ट को कम से कम इंस्पेक्ट किया है। सारे में डिफॉल्ट मतलब आप समझोगे नहीं। देखो मैं एक आपको इसकी हायरार्की समझाना चाहता हूँ। मैं ये आज पॉइंट लेके आ रहा हूँ आपके, उसका बड़ा रीजन है। एनआरआई बायर का क्या प्रॉब्लम है ना, वो बैठा कोई और कंट्री में है, राइट, उसने प्रॉपर्टी खरीद ली है और वो रेंट पे भी चढ़ा रहा है किसी ब्रोकर को पकड़ के, उसको एक्चुअली क्या प्रोडक्ट डिलीवर पता ही नहीं है। तो डेवलपर का माइंडसेट क्या है, मैंने आज कस्टमर को बोला 2 साल में प्रोजेक्ट आपको डिलीवर करता हूँ, आपका आरओआई बढ़ेगा, आपको जल्दी रेंट चालू होगा। उसने जैसे चाहे वैसे डेवलप करके दे दिया। और एक्चुअल ऑक्यूपायर तो है ही नहीं। उसने ब्रोकर को बोला, ब्रोकर के तू ही प्रॉपर्टी के, ब्रोकर कभी किसी कस्टमर को नहीं बताया कि डेवलपर ने क्या क्वालिटी का फ्लैट दिया। और इट्स वेरी रिप्यूटेड डेवलपर। हमने उनके फ्लैट में भाई आपको बताओ सर जी, पूरा का पूरा डोर फ्रेम टूटा हुआ है, नल नहीं लगे हुए किधर किधर, ऐसे भी चीजें देखी और रिपीटेड डेवलपर है। तो कोई डेवलपर का भी प्रॉब्लम है मोस्ट, लेकिन वर्कमैनशिप का प्रॉब्लम है। हमको इंडिया की वर्कमैनशिप, स्किल वर्कमैनशिप को सुधारना पड़ेगा। वो जैसे सुधरेगी ना, वैसे आपकी क्वालिटी ऑफ होम्स जो आज अगर मैं कोई प्रॉपर्टी को इंस्पेक्ट करता हूँ 700-800 फुट के, जिसपे हमने कैटेगराइजली क्या करते हैं, हम भी कस्टमर को इंस्पेक्शन करने के बाद जो रिपोर्ट्स देते हैं उसमें कैटेगराइज करते हैं कि क्रिटिकल इम्पैक्ट कितने हैं, हाई इम्पैक्ट कितने हैं, मॉडरेट कितने, एस्थेटिक कितने। तो वो सारी चीजों में आप कम, यू कैन रिड्यूस दैट। तो वो आपका वर्कमैनशिप, ज्यादा से ज्यादा मेरा जो आज का प्रॉब्लम है वो वर्कमैनशिप पे है। मटेरियल अच्छे आते हैं। एक सैंड का इशू है इंडिया में, या बेसिकली आप मुंबई में बोल सकते हो। बाकी बिसाइड सारे जो प्रोडक्ट होते हैं ISI मार्क होते हैं, सारी चीज। ऐसा कोई डेवलपर मुझे अभी तक नहीं दिखा है कि जिसने इंटेंशनली कोई प्रोडक्ट को बुरा बनाना चाहे, एक्सेप्ट जो डेवलपर जिन्होंने मतलब डिलीवरी के टाइम हमने देखा NRI बायर के साथ जो चीज हुई है। दैट्स ग्रेट। बिकॉज सर, क्योंकि ये ना बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मैं क्यों बोलना चाह रहा हूँ, क्योंकि इंडिया में ना कुछ लोग ना घर ना इमोशनल लेवल पे खरीदते हैं। कुछ लोग नहीं, मैं 90% बोल सकता हूँ आपको, या तो उनको अपनी फैमिली की कुछ चीजें होंगी, प्लानिंग करनी होगी, या तो उनको अपने छत होना, एक बोलते हैं ना इंडिया में कि रोटी कपड़ा मकान, तो इसमें छत एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, उसलिए चाहिए होता है। तो यहाँ पे ना बहुत सारी चीजें होती है। बट सर, अगर किसी को प्रॉपरली गो हेड करना है या प्रॉपरली उसे इंस्पेक्ट करके सारी चीजें करना है, और सपोज वो अगर आपके पास में आता है या किसी और के पास में जाता है घर इंस्पेक्ट करने के लिए, सो क्या प्रोसेस होता है या क्या फॉर्मेट्स होता है इसका, कि जिसकी वजह से वो राइट वे से राइट चीजें को बाय कर पाए? देखो, प्रॉपर्टी इंस्पेक्शन ये एंड ऑफ द डे का काम है। उससे पहले बहुत सारे काम है आपके। सो आपके पास में क्या यूनिक है? कि लाइक अगर कोई कस्टमर आ रहा है तो वो आप कैसे उसको वेरीफाई करते हो, कि कैसे बताते हो कि हाँ ये प्रॉपर्टी एक्चुअली सही है या नहीं है, किस तरीके से? सर, इन घर इनसाइड हमने एक सिंपल प्रोसेस बनाया हुआ है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया, उसको थोड़ा डीपली समझाता हूँ आपको। राइट। कि हम अगर कस्टमर मेरे पास आएगा, लोकेशन बताएगा, हम 5 से 10 प्रॉपर्टी को सर्च करेंगे। 5 से 10 प्रॉपर्टी सर्च करने के बाद उसको क्या करेंगे कि भाई उनको बोलेंगे सर आपको अभी कौन सा अच्छा लग रहा है, क्योंकि क्या होता है अप्रेशन वैल्यू भी हर एक प्रोजेक्ट में है। जैसे आप आज कोई प्रोडक्ट आप विरार में खरीदोगे, कल उठ के कोस्टल रोड बन गया तो उसकी अप्रेशन वैल्यू अलग हो जाएगी। तो वो बहुत सारी चीजें हम ड्यू डिलिजेंस करते हैं। उसके बाद फिर हमारा एक सेट चेकलिस्ट है। रेरा ड्यू डिलिजेंस है। अगर रेरा ड्यू डिलिजेंस आप जाओगे तो उनके जस्ट, कभी कस्टमर को क्या हुआ है ना, कोई कस्टमर जाके देखेगा रेरा का नंबर है मतलब हो गया, ऐसे होता नहीं है। रेरा के नंबर के बाद आपका एक्चुअल काम चालू होता है। उसमें मैं जाऊंगा, हमारी टीम जाएगी। वो कस्टमर की, वो डेवलपर की सारे, जब वो अभी आपको एक चीज पता है कि नहीं पता है मुझे पता नहीं, मैं कस्टमर के लिए बताना चाहता हूँ कि आप जो घर खरीदते हो, जो एग्रीमेंट करते हो, जो अलॉटमेंट लेटर आपको मिलता है, उसका एक मॉडल फॉर्मेट रेरा ने बनाया हुआ है। बट उसमें भी डेविएशन होते हैं और वो डेविएशन रिपोर्ट रेरा पे अवेलेबल है। अब आपको रेरा ने बोला है कि ऐसे एग्रीमेंट करना है, बट उसमें डेवलपर ने डेविएशन किए हुए। तो क्या डेविएशन किए हुए? अगर आप आज, अब जैसे आपने मेरे को बोला था कि आप रिसर्च करते हो मोबाइल 30,000 का खरीदने के पहले कि क्या फीचर है, प्रोसेसर कौन सा है, कैमरा का क्वालिटी का है। बट अगर जो आपने बोला कि आप जब इमोशनल कोई बाय करोगे घर, तो आगे चल के आप प्रॉब्लम में आओगे। इमोशन तो हर एक चीज के साथ है। घर आप इमोशन के साथ ही खरीदोगे तो आपको उसका सेटिस्फैक्शन बहुत हायर लेवल पे रहेगा। बट उसके साथ अपने को प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस करना चाहिए। रेरा के ऊपर जाने के बाद हमको पता चलता है कि उसके ऊपर केसेस कितने हैं, कितने लिटिगेशन पेंडिंग है।
फिर हम उसमें जाते हैं तो उसमें हमको पता चलता है कि समझो अगर आप मिड ऑफ कोई प्रोजेक्ट में आप घर खरीद रहे हो, राइट तो उसमें लॉट ऑफ फॉर्म्स अवेलेबल होते हैं, फॉर्म 1, फॉर्म 2, फॉर्म 3, जिसमें फॉर्म 1 में आर्किटेक्ट बोलता है कि आज तक कितना काम पूरा हुआ है, राइट फॉर्म 2 में सिविल इंजीनियर के कॉस्ट के डिटेल्स रहते हैं कि भाई टोटल प्रोजेक्ट का कॉस्ट समझो 100 करोड़ है, राइट आज अगर 50% काम हुआ है तो 50% आपके फंड यूटिलाइज हुए हैं। राइट फिर फॉर्म आप 3 में जाओगे तो कितना पैसा बैंक से विड्रॉ किया गया है, फिर जैसे आपको पता है सोल्ड अनसोल्ड इन्वेंट्री है, कितने फ्लैट सेल किए गए हैं। तो रेरा में बहुत सारे डेटा पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर हम कस्टमर को उसकी पूरा का पूरा डिटेलिंग देते हैं ओके कि ये डेवलपर के इतने लिटिगेशन है प्रॉपर्टी पे, इसके ऊपर लिटिगेशन फ्री है। फिर एक कंसेप्ट है हमारा, जैसे अभी आपने कार्पेट एरिया पे हमारा बहुत सारा डिस्कशन है, एक सिंपल आपको समझाता हूँ। अभी हमने एक रिसेंटली साउथ मुंबई में प्रॉपर्टी का कार्पेट एरिया मेजरमेंट किया था। एक जनरल रेरा में फॉर्मेट में क्या होता है कि जब आप मोफा खरीदते थे ना तो इंटरनल वॉल आपकी इंक्लूड नहीं होती थी, राइट अब इंक्लूड होती है। तो वो आपके टोटल कार्पेट एरिया के 3 to 7% एक स्टैंडर्ड है। तो वो आपको हम एफिशिएंसी बता देंगे। अगर डेवलपर के पास आप खरीदोगे तो आपको कारपेट का यूजिबिलिटी आपके कारपेट रेरा कारपेट पे 97% है, राइट 98% है, 95% है। क्योंकि अब मैंने एक साउथ मुंबई में हमने प्रॉपर्टी खरीदी, उनको कस्टमर को डेवलपर में रेरा कारपेट बोला है 1000 स्क्वायर फीट, बट फिजिकली व्हेन वी डिडक्ट द इंटरनल वॉल्स उनको खाली का खाली 900 890 स्क्वायर फीट मिला। तो 11% का इंटरनल वॉल में चला गया, तो कारपेट एफिशिएंसी है ही नहीं। राइट तो आपने 110 स्क्वायर फीट का पैसा खाली इंटरनल वॉल का दिया है। तो आपकी जो प्रॉपर्टी की इफिशिएंसी है, जैसे अब इसने आपको भले शायद एक 10 लाख में सस्ते में बेचा है, राइट बट आपने 11% का आपका कार्पेट इफिशिएंसी का लॉस किया हुआ है। तो वो बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग ड्यू डिलिजेंस कराते हैं। ओके उसके बाद जब आप घर खरीद लोगे डेवलपर शॉर्टलिस्ट करने के बाद, उसके बाद हमको पीरियडिक उनको हम इंफॉर्मेशन देते हैं कि आपका घर अभी ये बन रहा है, आज ये स्टेज पे इंस्पेक्शन हमने जब किए थे साइट वेरिफिकेशन, तो ये स्लैब हो गया है, अभी आप टेरेस पे पहुंच गए हो, आपका फिनिशिंग चालू है। उसके बाद फिर आपका इंस्पेक्शन आता है। तो ये पूरा का पूरा ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस है। ओके इंस्पेक्शन एंड डे में आता है, उसके पहले प्रॉपर्टी अगर आपको देखो, कोई भी ड्यू डिलिजेंस 100% सेफ नहीं है, वी विल गिव यू क्लियर, बट आप सेटिस्फेक्शन ले सकते हो कि आपने सब रिसर्च किया था। विदाउट रिसर्च करके आप 100 टाइम में से 90 टाइम फंस जाओगे। राइट प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस से 90 टाइम आप घर खरीदोगे, उसमें से 10% के चांसेस है कि कल आपको मुझे फ्यूचर पता नहीं है तो प्रॉब्लम आ सकती है। एग्री इसी ये हमारा जनरल फिनोनिमा है, या आप बोल सकते हो चेकलिस्ट है फॉर बायर कि आपको कैसे घर खरीदना चाहिए। राइट सो सर, ये तो हो गई बात घर इनसाइट्स की जहां पे लोग सर्च कर सकते हैं। बट सपोज अगर एक नॉर्मल पर्सन है, वो सपोज अगर एक पैकेज अफोर्ड नहीं कर सकता, बट वो नॉर्मली चाहता है कि मैं अपने लेवल पे मतलब अपने इनसाइट्स चेक करूं या ड्यू डिलिजेंस चेक करूं, तो सजेस्ट मी कि लाइक कि ऐसे 3 चीजें क्या वो बेसिकली नोटिस करे जिससे वो अपने घर को समझे कि सिक्योर है या गो हेड कर सकता है उस चीज के लिए। अब बेसिकली 3 चीजें अगर आप मुझे पूछोगे तो पहली बात तो रिसर्च है। आज बहुत बड़े प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे आपको हर एक प्रोजेक्ट का रेट पता चलता है, आप वो रिसर्च कर सकते हो। आपके पास रेरा का नंबर है, राइट आप रेरा के वेबसाइट पे जाओगे ना, वो किसी के लिए रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। ओके आप भी जाके रेरा नंबर डालोगे, आपको सब चीजें मिलेगी। ओके तो आप वहां पे जाके कस्टमर के या सॉरी अपना डेवलपर के ऊपर क्या लिटिगेशंस है, उसके पास रिकॉर्ड में क्या है, राइट क्या फ्लोर प्लान एक्चुअल जो आपको ब्रोशर में दिखाया है वो अप्रूव्ड बाय अथॉरिटी है क्या, वो भी आपको वहां पे पता चलेगा। वो आप कर सकते हो, उसके लिए आपको कोई कॉस्ट नहीं लगेगा। सारी चीजें हो जाने के बाद अगर आपको सारी चीजें प्रॉपर लगती है, आप साइट विजिट कर लो। जो आपको मार्केटिंग वाले ने बताया है कि सर हमारा तो इतना काम हो गया है, हमारा तो 10 फ्लोर हो गया है, आपको ये प्रीमियम है, वो प्रीमियम है, तो वो फिजिकली जाके चेक कर लो। अगर हमारा पैकेज अफोर्ड नहीं कर सकते, हमने बहुत सारे टूल फ्री में भी डाले हुए हमारे वेबसाइट में, वो भी जाके आप रिसर्च कर सकते हो। देखो क्या होता है ना, कस्टमर को बहुत सारे राइट्स है आज। जैसे आप देखोगे तो जैसे रेरा आने के बाद बहुत सारा डेटा ऑनलाइन अवेलेबल है। थोड़ी आप मेहनत करोगे, थोड़ा रिसर्च बैकग्राउंड आपका है, आप इजीली फ्लॉस पकड़ सकते हो। ऐसे कोई आपको जरूरत नहीं है कि आप किसी कंसल्टेंट के पास ही जाओ, शायद घर इनसाइट के पास ही जाओ। आप नहीं आना चाहते हो, खुद का भी ड्यू डिलिजेंस कर सकते हो, उतना डेटा अवेलेबल है मार्केट में। राइट, दैट्स ग्रेट। बिकॉज मुझे भी लगता है कि जैसे अगर मैं घर इनसाइट को विजिट करा था
तो आपने जैसे बताया कि काफी सारे वहाँ पे कैलकुलेशन एंड पार्ट सारी चीजें अवेलेबल है, तो आई होप अगर किसी को स्टार्ट करना है तो आप वहाँ पे एक बेसिक चीजें से कर सकते हो जहाँ पे फ्री में ही सारी चीजें अवेलेबल है, उसके बाद में अगर कुछ चीजें रिसर्च करना है तो आप गो हेड कर सकते हो। बट सर एक मैं बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछूंगा, ये कॉमन होता है मेजरली कि समटाइम ना क्या होता है जब पोजीशन मिलते रहता है, पोजीशन के टाइम में ना बहुत सारी चीजें ना लोग बताते हैं बट वो डिलीवर नहीं होती है। सो इसमें आप ऐसे 3 to 4 चीजें बताइए कि जब पोजीशन कोई दे रहा है ले रहा है तो उसे क्या ध्यान रखना चाहिए या क्या क्या चीजों का उसे अवेयर रहना चाहिए। अभी सबसे पहली चीज, जो प्रोडक्ट आपने खरीदा है वो प्रोडक्ट खरीदने के टाइम आपको ब्रोशर मिले रहेंगे, राइट आपने एग्रीमेंट साइन किया रहेगा, राइट आपको बहुत सारे प्रोमिसेस किए गए रहेंगे कि ये क्वालिटी का आपको चीज मिलेगा, ये क्वालिटी का आपको डोर्स मिलेंगे, ये क्वालिटी का आपको टाइल्स मिलेगी, ये साइज की मिलेगी, ये एमिनिटीज मिलेगी, जैसे उसमें आप स्विमिंग पूल है, जिम है, वो सारी चीजें आपको बताई गई थी। राइट अभी उसमें 2 फैक्टर बहुत जरूरी है कस्टमर को समझना कि जो आपको ब्रोशर में दिखाया गया है राइट वो आपके एग्रीमेंट में है क्या, क्योंकि ब्रोशर इज नॉट ऑथेंटिकेटेड डॉक्यूमेंट। राइट अब जब एग्रीमेंट आप करते हो वो गवर्नमेंट के सोर्स के थ्रू होता है, राइट आप साइन करते हो, डेवलपर साइन करता है, तो मतलब आप एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बाइंड हो गए हो। राइट तो वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आप जब बाइंड हो जाते हो उसमें जो चीजें लिखी हुई है, एमिनिटीज लिखी हुई है, उसके स्पेसिफिकेशन लिखे हुए, आपके पार्किंग की साइज है, आपके पार्किंग के नंबर है, उसमें अगर आपको रैम बताया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल पार्किंग बताई गई हुई है, सारी चीजें मेंशन होती है। राइट तो वो सारी चीजें आपको पोजीशन के टाइम चेक करनी चाहिए, वो डिलीवर्ड हुई है कि नहीं हुई है। राइट जैसे अभी आपको एक सिंपल क्वेश्चन बताता हूँ या आंसर, उस क्वेश्चन का आंसर भी मैं ही दे देता हूँ कि आपकी पार्किंग है, कोई डेवलपर ने आपको बोला था कि हमने रैम के साथ पार्किंग बनाई हुई है और वो आपकी फर्स्ट पोडियम पे है, ओके बट सडनली कुछ गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन आने की वजह से उसने रैम्प ही हटा दिया और आपको कार लिफ्ट दी हुई है। अच्छा तो वो डिफरेंशिएशन आया हुआ है क्या? राइट आपको जो अज्यूम किया था आपने कि मुझे रैम मिलेगा, क्योंकि क्या होता है ना आज इलेक्ट्रोमैकेनिकल पार्किंग बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। ओके जैसे अभी आपने एक घर खरीदा 2 करोड़ का, राइट और उसके साथ में आपने पार्किंग टावर में पार्किंग खरीदी। राइट अब पार्किंग टावर एक मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट है, राइट इलेक्ट्रिक पे चलता है, राइट उसके अंदर मदरबोर्ड लगे हुए हैं, एक दिन खराब हो गया, अब वो जब तक रिपेयर वाला बंदा आएगा नहीं ना, आपका पार्किंग निकले अंदर ही गाड़ी अटका हुआ है, 2 दिन 3 दिन आपको बाय द आपके दूसरे व्हीकल से या पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आपको जाना है। राइट तो जो चीजें मेंशन है आपकी पार्किंग टावर में है, राइट स्टैक है, फ्लोर पे है, अगर फ्लोर पे है तो वो स्टैंडअलोन है कि टैंडम है, उसकी जो साइज है वो एज पर अप्रूवल जो दी थी वैसी है या नहीं है, राइट ये बेसिक चीजें आपको चेक करनी चाहिए। फिर अगर आप इंस्पेक्शन अगर आप नहीं अफोर्ड कर पा रहे हो, Right. ऐसा मेरे हिसाब से ना ऐसा कोई चीज ही नहीं कि अफोर्ड नहीं कर पाओगे। अगर आपने करोड़ का घर खरीदा है, राइट आज मुंबई में आप घर खरीद रहे हो, राइट करोड़ का घर में आपको 10,000 का इंस्पेक्शन कराना क्या कॉस्टली है, तो भी अगर कस्टमर को नहीं कराना है तो राइट बेसिक उसमें आपको जो ब्रांड के चीजें मेंशन है आपके ब्रोशर में एग्रीमेंट में, राइट जैकॉर की है तो जैकॉर की लगी है कि नहीं लगी है, Agree. स्विचेस रोमा के है कि अगर आपको रोमा मेंशन है तो रोमा दिए कि नहीं गए। राइट अब उसमें भी डेवलपर बहुत होशियार है, वो रोमा और इक्विवेलेंट लिखता है। अच्छा अगर आप एग्रीमेंट में जाओगे तो रोमा इक्विवेलेंट लिखेगा, ओके अगर लिफ्ट लिखा है कि आपका तोशिबे का लिफ्ट है, ओके वो अगर इक्विवेलेंट लिख दिया हाँ तो वो सारी चीजें हैं। राइट तो वो दिया है कि नहीं दिया है, आपका अगर फिजिकली स्विच चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं, राइट कोई डैमेजेस है क्या टाइल्स में, जो आप विजुअली देख सकते हो। आपको लीकेज फाइंड करना थोड़ा मुश्किल होगा, आपको आपके पानी का प्रेशर जानना मुश्किल होगा, क्योंकि जब हम लीकेज इंक्वायर या इंस्पेक्ट करते हैं हम थर्मल इमेजरी कैमरा यूज करते हैं, उसमें हमारी टेक्निकल उसमें एक्सपर्टाइज है, बहुत सारी चीजें। बट ये बेसिक चीजें आप देख सकते हो कि मतलब जो प्रॉमिस था वो डिलीवरी में आपको मिला है कि नहीं मिला है, वो ब्रांड मिला है कि नहीं मिला है। एग्री, बिकॉज ये बहुत जरूरी है सर, क्योंकि क्या होता है कि हर जैसे आपने मैकेनिकल टर्म्स से बात करी, ये मैंने बहुत बार देखा है, इवन मुंबई में ज्यादातर देखा है कि ये प्रॉब्लम ना मतलब मेरे कुछ कलीग्स मेरे कुछ फ्रेंड्स के साथ में भी काफी फेस हुई है, सो इससे मैं अवेयर हूँ। बट सर समटाइम क्या होता है, एक बेसिक मैं एक कॉन्सेप्ट पूछना चाहता हूँ कि एक पर्सन है, जैसे आपने मुझे बैक ऑफ द शूट मतलब आप समझा रहे थे राइट, यस वही चीज में चाहते हो कि आप हमारे ऑडियंस को भी समझाए कि लाइक एक जो पर्सन है जिसको फ्लैट लेना है मुंबई जैसे शहर में, सो
उसका क्या कैलकुलेशन होना चाहिए, किस तरीके से होना चाहिए कि, क्योंकि मेजरली क्या होता है 90% लोग ईएमआईज पे फ्लैट लेते हैं 100%। और समटाइम मैंने ये चीज भी फेस की है, देखी है कि कुछ लोग ना फ्लैट ले तो लेते हैं डाउन पेमेंट्स करके 1 साल 2 साल तक ईएमआई भरते हैं, बट समटाइम वो नहीं कर पाता, जैसे बैंक डिफॉल्ट कर देती है और वो फिर ऑक्शंस में चले जाती है। सो टेल मी कि राइट कैलकुलेशन क्या होना चाहिए, किस तरीके से फ्रेमवर्क होना चाहिए, अगर मान लो एबीसी लाइक 1 करोड़ का वो फ्लैट लेता है तो उसको क्या अजम्पशन लेके किस तरीके से स्ट्रेटेजाइज करनी चाहिए? सिंपल देखो, जैसे हम अभी आपने बात की कि बैक ऑफ द शूट, या Right, हम right. लोग इंटरवल में थोड़ा बहुत Right. कुछ डिस्कशन कर रहे थे कि प्रॉपर्टी कब खरीदनी चाहिए, कैसे खरीदनी चाहिए, तो कौन सा राइट टाइम है। राइट। तो अगर आप मुझे पर्सनली पूछोगे, जितने आज मैं 20-22 साल से इंडस्ट्री में हूँ, तो प्रॉपर्टी खरीदने का कोई राइट टाइम नहीं है। Right. अगर आपके पास फाइनेंस अवेलेबल है, आपके पास सारे रिसोर्सेस अवेलेबल है, तो आप घर खरीद लो। Right. आप 30 में खरीद रहे हो, 40 ईयर में खरीद रहे हो, 20 ईयर्स में खरीद रहे हो, ऐसा कोई राइट टाइम रहता नहीं है। Right. क्योंकि जैसे हमने इनिशियल डिस्कशन में हमने देखा था, बताया था कि 90% का घर खरीदना तो इमोशनल फैक्टर है। राइट। तो इमोशन का कोई एज है ही नहीं। राइट। आपको जब इमोशन लगा आप घर खरीद सकते हो, बट उसके साथ आपका जो फाइनेंस है हाँ, कितना स्ट्रांग है। जैसे अभी आप कोई 2 करोड़ का प्रॉपर्टी देख रहे हो, तो जनरली जितना मैं जानता हूँ 10% से 20%, 10 to 20% का डाउन पेमेंट होता है। राइट। वो डाउन पेमेंट अगर आपके पास है और आपने घर खरीद लिया, उसके बाद बाकी का जो पैसा है आप वो ईएमआई में कन्वर्ट करते हो। राइट। ईएमआई भरना, जैसे आपने बोला, कोई 2 साल भर पाता है, कोई 3 साल भर पाता है, तो अनसर्टन वे, जैसे अभी आज का जो मार्केट है, राइट। अगर आप 2 महीने पहले जाते थे तो सारा चीज ठीक लग रहा था। राइट। आज ऐसा चीज है, ईरान का जो वॉर चल रहा है, ये सारी वॉर के सिचुएशन की वजह से बायर भी हेक्टिक हो गया कि मतलब ही इज वेरी हेजिटेट कि मैं प्रॉपर्टी खरीदूं कि नहीं खरीदूं। राइट। आज जो इंडिया में एनआरआई का पैसा प्रॉपर्टी बाइंग में आ रहा था वो रुक गया है। राइट। जैसे अभी थोड़ा दिन हम लोग बैक ऑफ दी जब रिसर्च करें तो पता चला कि जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है, राइट, उसके थोड़े प्रॉब्लम चल रहे हैं। तो आपको समझना चाहिए, कैलकुलेट रिस्क लेना आनी चाहिए कि भाई अगर मैं 2 करोड़ का घर खरीदता हूँ तो आज का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7 to 8% का, राइट, तो 700 से 800 रुपया मुझे लाख के पीछे ईएमआई पड़ता है। राइट, अगर मैंने 1 करोड़ का लोन लिया, 70-80 हजार का मेरा ईएमआई, राइट, आर वी गोइंग टू अफोर्ड दिस? मेरे पास वो ईएमआई भरने का कितना बैक चैनल अवेलेबल है? जैसे कि कहीं आपकी जॉब स्विच होती है, कभी निकल जाती है, राइट, तो मेरे पास 6 महीने का ईएमआई भरने का पैसा है क्या? मैंने उतना सेव किया है क्या? कभी कभी क्या करते हो आप, चीज बचा, मतलब आप डाउन पेमेंट ज्यादा करने के इसमें ना आपकी सेविंग पूरा उसमें डाल देते हो। एग्री। और सडनली फिर ऐसा लगता है कि यार मेरे पास सेविंग नहीं है, अभी 6 महीना मेरे पास जॉब नहीं, तो मैं ईएमआई कैसे भरूं? राइट। तो आपको वो कैलकुलेट करने आना चाहिए कि मेरी ईएमआई में कितने दिन के मेरे पास सफिशिएंट पीरियड है कि मैं भर सकता हूँ। राइट। उसके बाद सबसे बड़ा मिस्टेक जो आज कस्टमर कर रहा है, वो मेंटेनेंस कॉस्ट को कैलकुलेट ही नहीं करता है। एग्री। जैसे अभी लोगों को बहुत अच्छा लगता है कि मैं 30 एमिनिटीज के घर में रहता हूँ, हमारे पास जिम है, हमारे पास योगा सेंटर है, हमारे प्रोजेक्ट में सलून है, स्पा है, जिम है, वॉकिंग एरिया है, रूफटॉप गैलरी है, उसमें बहुत सारी चीजें दी हुई है। बट वो सारी चीजें आपको एडिशनल कॉस्ट पे आती है। वो एडिशनल मेंटेनेंस आपके घर पे होता है। अगर आप स्टैंड अलोन कोई प्रोजेक्ट में जाओगे तो आपका मेंटेनेंस मैक्स टू मैक्स 5,000 रुपया रहेगा। वही घर जिसका एरिया सेम है, सारी चीजें सेम है, अगर आप कोई पॉश लोकेलिटी में प्रोजेक्ट में जाते हो सेम लोकेशन पे, वो 15,000 हो जाती है। तो आपने बैक ऑफ द माइंड आपको वो भी सोचना है कि मेरी जो ईएमआई 80,000 है, एक्चुअल में मेरे 95,000 है। क्योंकि 15,000 मतलब अगर आप लाख रुपए का कैलकुलेशन करो, 15% ऑफ योर कॉस्ट इज ऑफ द मेंटेनेंस कॉस्ट। राइट। तो वो एक आपने नहीं सोची हुई ईएमआई और जो साथ में बढ़ती है, एस्केलेट होती है, क्योंकि जितनी आपकी एमिनिटीज है, जितने आपकी चीजें आपके प्रोजेक्ट में लगी पड़ी है, उसको मैनेज करने के लिए मैन पावर लगता है। राइट। उसको मटेरियल्स लगते हैं, उसके बैक ऑफ द थिंग्स बहुत सारे प्रोसेस है। राइट। तो वो आपके जैसे आपके मार्केट में एक्सकेलेशन, आप जो बोलते हैं, अपन जो महंगाई बोलते हैं, महंगाई बढ़ेगी तो आपकी इनपुट कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट जैसे हमारे लिए बढ़ती है, वैसे मैनेजमेंट के लिए भी बढ़ती है सोसाइटी को। तो आपकी ईएमआई तो समझो कभी कभी फ्लक्चुएट होती है, ईएमआई कम भी होती है, ज्यादा भी होती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम ज्यादा होता है। बट आपकी मेंटेनेंस ईएमआई कभी कम नहीं होगी, मेंटेनेंस आपकी हर टाइम बढ़ेगी, क्योंकि उसके पीछे कॉस्ट लगा हुआ है मैन पावर का, मटेरियल्स का। जो मटेरियल बड़ा सोसाइटी के पास पावर इतनी है नहीं कि वो एब्जॉर्ब कर सकती है, तो वो अपने मेंबर पे ही डालेगी।
अगर मैन पावर आज 10,000 में कोई अवेलेबल हाउसकीपिंग टीम जो 10,000 में है, राइट अगले 2 साल में वो 12 से 13,000 होगी। राइट तो आपकी इनपुट कॉस्ट बढ़ेगी तो सोसाइटी डोंट हैव कोई इनकम। जो आपके सोसाइटी के मेंबर्स है उनकी मेंटेनेंस कॉस्ट से सारी चीजें आपको चलानी है। राइट तो वो आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तो वो आपके फाइनेंशियल स्ट्रांग हो तो आप घर खरीद सकते हो। आपके बैक ऑफ द माइंड आपका फाइनेंशियल, उसके बाद फिर हमने बहुत सारा रिसर्च में तो बात कर ही ली है, कैसा Right, खरीदना है, क्या खरीदना है, वो तो बात हो ही चुके। राइट वो भी एक फैक्टर होता है। राइट एग्री। ये बहुत जरूरी है सर, क्योंकि आपने जो बताया है ना, क्योंकि ना अगर फाइनेंशियल पॉइंट को अगर हम लोग ने प्रॉपर कैलकुलेट नहीं किया, जैसे फॉर एग्जांपल आपने बोला मेंटेनेंस, ये बाय डिफॉल्ट जुड़ जाता है, जुड़ जाता है। बट पीपल अवेयर नहीं होते हैं, या अवेयर होते भी बट उसको ना वो लाइक सीरियस नहीं लेते हैं, देन वो फिर धीरे धीरे चीजें समझ में आती है। तो ये बहुत जरूरी है, इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए हर किसी को। सो सर टेल मी एनी वन लाइफ लेसन कि लाइक किसी को भी अगर प्रॉपर्टी खरीदनी है, कुछ करनी है, तो ऐसा एक पॉइंट उन्हें क्या ध्यान रखना चाहिए हमेशा, कि जिससे वो हमेशा मतलब स्ट्रेस फ्री रहे चीजों को लेके। एक बताना बहुत मुश्किल है, तो भी आपने अगर पूछा है तो मैं बता ही देता हूँ। एक राइट अगर मुझे आप पूछोगे अगर स्ट्रेस फ्री घर आपको खरीदना है तो आपका लीगल ड्यू डिलिजेंस बहुत बढ़िया होना चाहिए। ओके बाकी सारी चीजें मैनेजेबल है। ओके अगर ड्यू डिलिजेंस में ही प्रॉब्लम है, अगर कोई प्रॉपर्टी लीगल में ही है और आपने खरीद लिया वहां पे, तो कोई कुछ भी चाहिए, क्योंकि ड्यू डिलिजेंस इज पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। ओके जैसे अभी आपकी अप्रूवल में प्रॉब्लम है, राइट आप पैसा देके उसको सही नहीं कर सकते हो ना, एग्री आपको उसको एज पर नॉर्म्स लेके आके सही करने हैं। अगर आपने कोई डेवलपर के, अभी एक हमने केस देखा था, अभी एक थोड़ा इलाबोरेट करके बताता हूँ। Right, कस्टमर का एग्रीमेंट हमारे पास रिसर्च को आया था। ओके अब वो प्रॉपर्टी खरीद रहा था, उसमें प्रॉब्लम क्या था, प्रॉपर्टी ए प्लॉट पे थी और डेवलपर ने बी प्लॉट का एफएसआई उसके ऊपर लोड किया था। ओके तो बट आप जब कभी अगर आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू अगर 50 साल है, तो अगर आपने बी का एफएसआई यूज किया और आपकी लैंड ही वो है नहीं, ओके आप रीडेवलपमेंट को जाओगे तो आपका प्रॉब्लम। राइट अब मार्किंग में तो आपको प्लॉट पूरा दिख रहा है, बट एग्रीमेंट में उसने लिखा है कि ये प्रॉपर्टी जो है, ये प्लॉट जो है बी प्लॉट, उसका आप यूज नहीं कर सकते हो। राइट खाली हमने एफएसआई लिया, प्लॉट खरीदा नहीं है। ओके तो वो बहुत सारी चीजें हैं। तो आपका ड्यू डिलिजेंस जितना प्रॉपर रहेगा, तो ड्यू डिलिजेंस इज द मेन मोटो ऑफ द एनी प्रॉपर्टी। ओके वो अगर प्रॉपर है, बाकी देखो कंस्ट्रक्शन स्लो होता है, फास्ट होता है, आगे होता है, पीछे होता है। आज डेवलपर के पास पैसा है नहीं तो शायद बैंक फंड लेके 4 महीने के बाद शायद आगे निकल जाएगा। राइट बट अगर प्रॉपर्टी का ड्यू डिलिजेंस ही नहीं है, प्रॉपर्टी का ओनरशिप डेवलपर के पास नहीं है, सोसाइटी के पास नहीं है, थर्ड पार्टी राइट्स क्रिएटेड है, राइट तो बहुत सारी चीजें हैं, वो आपको प्रॉब्लम में ला सकते हैं। आपको स्ट्रेस फ्री घर खरीदना है तो लीगली वो प्रोजेक्ट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। ग्रेट अंडरस्टैंड, बिकॉज ये बहुत जरूरी है। बट सर जैसे इसमें अगर मैं बोलूं तो बहुत बार क्या होता है, जैसे अब जो लोग अवेयर है, जो एजुकेटेड है, ये लोग के लिए तो बहुत अच्छी चीज है, बट जो अनअवेयर है या जो ऐसे प्रोफेशनल बैकग्राउंड से नहीं आते, नॉर्मल बैकग्राउंड से आते हैं, सो वो लोग कैसे वेरीफाई करें ड्यू डिलिजेंस वगैरह को, क्योंकि ये टर्म्स उनको समझ में ही नहीं आता, ये कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है, तो बेसिक चीजों को कैसे अवेयर रखे? सर हम वापस उधर ही आ गए, व्हाई वी बिल्ड घर इनसाइड। तो रीजन ही घर इनसाइड है, क्योंकि देखो अगर मैं आज आप हो डिजिटल एजेंसी से, राइट, आप आज पॉडकास्ट बना रहे हो, राइट, अब वो पॉडकास्ट आपके यूजर तक कैसे जाना चाहिए, हाउ यू रीच टू द योर टारगेट ऑडियंस, आपको सही से पता है, राइट, तो ही इसके लिए आप वो इंडस्ट्री में हो। राइट, अगर मैं वो करना चाहूँ, आज मुझे पॉडकास्ट करना था, राइट, तो मैं शायद मेरे को उतना नॉलेज रहता तो मैं खुद कर लेता था आज। राइट, मैं आपके पास क्यों आया या आपने मुझे इनवाइट क्यों किया? राइट, क्योंकि आपके पास वो टारगेट ऑडियंस है और Right. मेरे पास वो टेक्निकल नॉलेज है, राइट, तो हम दोनों फ्रेम में इसके लिए आए आज, क्योंकि आपने हमको इसके लिए बुलाया, क्योंकि हम वो प्लेटफॉर्म आपको जो Right. कस्टमर को पहुंचाना है, टारगेट ऑडियंस को, राइट, उसका डेटा मेरे पास है, प्लेटफॉर्म आपके पास है। राइट, सिमिलर वे वो जो गैप है मार्केट में, जैसे आपने बोला कि जिनको कुछ पता ही नहीं है, राइट, प्रॉपर्टी रिलेटेड, राइट, अभी मैं आपको एक सिंपल लॉजिकल थिंग बताता हूँ। अगर आपने प्रॉपर्टी खरीदी है, खरीदने जाते हो, तो 90% होम बायर को पता ही नहीं है कि क्या देखना है क्या नहीं देखना है। Right. इतना बड़ा मार्केट है, राइट, तो आप इसके लिए हमने घर इनसाइड बिल्ड किया है। ओके, तो जिनको कुछ भी पता नहीं है, ओके, ड्यू डिलिजेंस पता नहीं है, प्रॉपर्टी का रिसर्च पता नहीं है, लोकेशन पता नहीं है, आगे चल के फ्यूचर में इसके ऊपर क्या एप्रिशिएशन होने वाला है, क्या Right. गवर्नमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट आज आजू बाजू में Right. आने वाले हैं, चल रहे हैं, क्या प्रोसेस में है, वो सारी चीजें हैं। राइट,
अभी एक आपको लास्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा चीज है जो इसी के रिलेटेड आपको बताता हूँ। एक रिसेंटली बड़ा प्रॉब्लम गवर्नमेंट ने डिस्क्लोज किया था। ओके एक साउथ मुंबई या उसके आजू बाजू की प्रॉपर्टी है जो कोई रिजर्वेशन के लिए रखी गई थी। ओके जैसे अभी क्या होता है ना, आपका एक डीसीपीआर करके एक फॉर्मेट है, ओके डेवलपमेंट कंस्ट्रक्शन रूल्स का एक डीसीपीआर करके, जो आपकी जो Okay. हमारी लोकल प्लानिंग अथॉरिटी है एमसीजे या Right. म्युनिसिपल पार्टी है मुंबई, आप जो बीएमसी बोलते हैं, राइट राइट वो डेवलप एक 20 साल का एक रोड मैप देती है कि ये प्लॉट के ऊपर ये बनना चाहिए, ये बनना चाहिए, ये सारी चीजें बननी चाहिए। सिमिलर केस में कोई रिजर्वेशन पे प्लॉट था, उसमें कोई डेवलपर ने एसआरए की बिल्डिंग खड़ी कर दी थी, ओके जो एंड ऑफ द डे एसआरए के कोई अथॉरिटी के ऑफिसर के साथ फिर केस हो गया, सारी चीजें हो गई। अच्छा तो बहुत सारे, वही बोला आपको, ड्यू डिलिजेंस, तो ये सारी चीजें मार्केट में होती है, आपको उसको अवेयर होना चाहिए। बट आप अवेयर नहीं हो तो आपने हम नहीं बोल रहे घर इनसाइड की हेल्प लो। राइट घर इनसाइड जैसे प्लेटफॉर्म अगर आपको मिलते हैं राइट तो आप उनके हेल्प लो, अगर नहीं मिलता है तो घर इनसाइड आपके लिए बैठा हुआ ही है। राइट तो अब अगर जिसको कुछ पता नहीं है तो घर इनसाइड की वेबसाइट है, घर इनसाइड का डेटा बैक, बहुत सारे रिसर्च टीम है हमारे पास, तो उनसे आप हेल्प ले सकते हो अगर आपको कुछ पता नहीं है तो। दैट्स ग्रेट सर, क्योंकि ये बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यस यस सो थैंक यू सो मच सर, आप आए, आपने बहुत सारी वैल्यूएबल इंसाइट हमारी ऑडियंस को बताई। और गाइस, जिस किसी को भी अभी घर लेना है, घर लेने की प्लानिंग कर रहे हो, सो आप एक बार घर इनसाइट में जाके विजिट करिए, वहां पे सारी चीजों को कैलकुलेट करिए और उनकी टीम से कंसल्ट करिए। मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपने जो डेप्थ इंसाइट, अभी बेसिक चीजें यहाँ पे सुनी है, बट जब आप किसी प्रॉपर्टी को लेने के बीच का जो डेप्थ नॉलेज होता है या डेप्थ चीजें होती है, वो सारी चीजें आपको प्रॉपर वहां पे बताई जाएंगी। सो आपको जो भी प्लानिंग्स है, जैसे भी कर रहे हैं, तो आप एक बार जाके वहां पे गो थ्रू करिए। शिवम जी, थैंक यू यहाँ पे इनवाइट करने के लिए। मैं चाहता हूँ कि अपना जो आज पॉडकास्ट है, वो Right. पॉडकास्ट 1000 तो नहीं लेकिन लाख लोगों के पास पहुंचे। राइट बिजनेस इज द सेकेंड पार्ट फॉर मी, राइट द कस्टमर अवेयरनेस। Awareness. जब से मैंने स्टार्टअप चालू किया है, तो कस्टमर अवेयरनेस ये मेरा पहला मोटो है। राइट मेरे पास कस्टमर आपके पॉडकास्ट के थ्रू आवे या नहीं आवे, राइट इट्स द सेकेंड पार्ट। राइट बट अगर ये पॉडकास्ट आज कहीं होम बायर्स के पास जाता है राइट और किसी का भी अगर उससे कुछ पैसा सेव होता है राइट या उसको अपने से हेल्प होती है, इट विल बी ग्रेट अचीवमेंट फॉर यू आल्सो, मी आल्सो। राइट तो मेरा मेन मोटो वही है कि हम जो आज पॉडकास्ट किया है, ऑन गॉड ग्रेस, ये बहुत लोगों के पास जावे, राइट राइट ऑडियंस के पास जावे, राइट और उनको अगर मैं कुछ, अगर 10% भी कुछ इसमें से डिलीवर कर पाया हूँ, राइट तो इट्स वेरी ग्रेट फॉर अस आल्सो। या और वी विल ग्रेटफुल अगर आपका ये पॉडकास्ट है, आपका जो आज यूट्यूब चैनल है, राइट वो लाखों लोगों तक पहुंचे, करोड़ों लोगों तक पहुंचे, और जो अवेयरनेस आप मार्केट में फैलाना चाहते हो और देना चाहते हो कस्टमर को, उसके लिए मेरी तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। और वंस अगेन थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच, थैंक यू शुभम जी। थैंक यू।